सोच के देखिए कैसा होता अगर अपनी बात किसी को भी बिल्कुल आसानी से समझा पाते। आज हम आंद्रे बैटको की किताब द आर्ट ऑफ परसुएशन के जरिए इसी कला को सीखने निकले हैं। तो चलिए प्रभाव डालने के इस हुनर को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी शक्ति आ जाए कि वो किसी भी बातचीत का रुख बदल दे, और वो भी पूरी ईमानदारी से, चाहे ऑफिस में बॉस को किसी नए आइडिया के लिए मनाना हो या फिर दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाना हो, ये क्षमता जिंदगी को कितना बदल सकती है ना? इस सफर में हमारी गाइड बने भी आंद्रे बैटको की ये कमाल की किताब द आर्ट ऑफ परसुएशन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, समझिए कि ये एक पूरा टूलकिट है जो हमें सिखाएगा कि असरदार तरीके से अपनी बात कैसे रखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं। हम उन अदृश्य धागों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। शायद एहसास भी ना हो, लेकिन हम हर रोज हर दिन लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सोचिए ना, सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर ऑफिस में टीम को किसी प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट करने तक, ये कला हर जगह काम आती है। एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। कभी सोचा है, जब कोई दोस्त एक छोटा सा गिफ्ट भी लाता है तो मन करता है ना कि उसके लिए भी कुछ करें? बस यही है वो सिद्धांत। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, बात को कहने का ढंग कितना महत्वपूर्ण है। एक ही चीज है, लेकिन उसे पेश करने के दो तरीके हैं। ये प्रोडक्ट 90% एफिशिएंट है, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, राइट? और दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट 10% इनएफिशिएंट है, इससे थोड़ा नेगेटिव फील आता है ना? इसे ही कहते हैं फ्रेमिंग, मतलब अपनी बात को किस नजरिए से पेश किया जा रहा है। तो अब हमने मनोविज्ञान की कुछ बातें तो समझ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्शन बनाने की। क्योंकि देखिए, असली प्रभाव, असली असर विश्वास से ही आता है, और विश्वास तभी बनता है जब एक सच्चा रिश्ता हो। एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों को कायल करना ये कोई जादू की चाल नहीं है। असली असर तब होता है जब सामने वाला भरोसा करे, और भरोसा कैसे बनता है? आपसी सम्मान और एक सच्चे रिश्ते से। तो सवाल यह है कि ये विश्वास बनाया कैसे जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव लिसनिंग, और इसका मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे की भावनाओं को समझो। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड हो, जैसे सिर हिलाना, आई कांटेक्ट बनाना। और तीसरा, उनकी बात को समराइज करके या सवाल पूछकर ये कंफर्म करो कि उन्हें सही से समझा गया है। एक्टिव लिसनिंग के अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स को उनके नजरिए से समझना। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से मैच करनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाए, कोई साझा रुचि, तो उससे कनेक्शन बनता है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है असली बने रहना, क्योंकि लोग दिखावेपन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ओके, तो कनेक्शन बन गया, विश्वास भी बन गया। अब आती है बारी अपनी बात कहने की। लेकिन कैसे? हमें अपने मैसेज को इस तरह तैयार करना है कि वो सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। देखिए, सबसे पहला चैलेंज है ध्यान खींचना। आखिर कोई हमारी बात सुने ही क्यों? इसके लिए एक हुक का इस्तेमाल करना जरूरी है। कुछ ऐसा कहिए जो उन्हें चौंका दे या सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग का 95% हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है? एक बार जब ध्यान मिल जाए तो तथ्यों और आंकड़ों की बौछार मत कीजिए, एक कहानी सुनाइए। हमारा दिमाग डेटा पॉइंट से ज्यादा कहानियों से कनेक्ट करता है। हम लोग हजारों सालों से कहानियां सुनते आ रहे हैं। तथ्य लोग भूल जाते हैं, पर कहानियां वो याद रह जाती हैं, वो मैसेज में जान डाल देती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई बात से सहमत हो जाए, आपत्ति आएंगे। जब कोई बात से सहमत ना हो तो उसे एक लड़ाई की तरह मत देखिए। सबसे पहले उनकी चिंता को समझिए और स्वीकार कीजिए। फिर बातचीत को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाइए, और उन्हें याद दिलाइए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, कि आप एक ही टीम में हैं। तो हमने ये सब शक्तिशाली तकनीकें तो देख ली, लेकिन इनके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कायल करने और हेरफेर करने, यानी लोगों को अपनी बात मनवाने और उन्हें धोखा देने के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। चलिए उस लाइन को समझते हैं।
इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। जब आप किसी को कायल करते हैं तो आपका इरादा होता है आपसी लाभ, मतलब दोनों का फायदा। आप ईमानदार रहते हैं और इससे विश्वास बनता है। लेकिन हेर-फेर में इरादा सिर्फ अपना फायदा देखना होता है। उसमें सच को छुपाया जाता है और आखिर में विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। चलिए 2 और एडवांस तकनीकें देखते हैं। पहला है सोशल प्रूफ। हम लोग ना अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। सोचिए, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो मन में आता है ना कि यहाँ कुछ तो खास होगा। दूसरा है कमी। जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे लिमिटेड एडिशन ऑफर। ये तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा नैतिक तरीके से करना चाहिए। तो सवाल यह है कि इस कला में महारत कैसे हासिल करें। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला, लगातार अभ्यास। रोज की बातचीत में इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आत्मचिंतन। हर बातचीत के बाद सोचिए कि क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा नैतिक रहिए। अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कीजिए। तो आखिर में कायल करना एक उपकरण है, एक औजार, बिल्कुल एक 2-धारी तलवार की तरह। इससे लोगों को प्रेरित भी किया जा सकता है और उन्हें गुमराह भी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे पुल बनाए जाएंगे या दीवारें खड़ी की जाएंगी, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।